नमस्कार, जोहार झारखंड। बात मांडू विधानसभा क्षेत्र की। हजारीबाग जिले के अंतर्गत आने वाला ये सीट हॉट सीट बन गया है। वैसे तो ये सीट स्वर्गीय टेकलाल महतो की विरासत के लिए जाना जाता है, क्योंकि अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो 2005 के विधानसभा चुनाव को छोड़ दिया जाए, जिस चुनाव में खीरू महतो ने यहां से जीत दर्ज की थी, उसके बाद सारे चुनाव यहां से स्वर्गीय टेकलाल महतो और उनके परिवार के सदस्य ने ही जीता है। हाल यहां से जेपी भाई पटेल विधायक है और वो पिछला चुनाव भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पे लड़े थे, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया और कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। हजारीबाग लोकसभा सीट से उनको प्रत्याशी बनाया गया, लेकिन वो चुनाव हार गए और फिलहाल फिर से वो कांग्रेस के टिकट पर इस बार मांडू विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में है। तो उनके पास जो सबसे बड़ा चुनौती है वो है स्वर्गीय टेकलाल महतो जी के विरासत को बचाना। क्या जेपी भाई पटेल इस बार चुनाव जीत पाएंगे? क्योंकि पिछला चुनाव इन्होंने बड़े ही कम अंतर से, लगभग 2400 वोटों के अंतर से ही जीता था और दूसरे नंबर पे थे आजसू के निर्मल महतो। इस बार भी एनडीए गठबंधन के तहत निर्मल महतो यहां से प्रत्याशी हैं और तीसरा प्रत्याशी है टाइगर जयराम महतो की पार्टी के बिहारी महतो। ये तीन महतो यहां से चुनावी मैदान में है, क्योंकि मांडू विधानसभा क्षेत्र महतो समाज के मतदाताओं का गढ़ है। यहाँ पर अभी तक जितने भी विधायक बने हैं महतो समाज से ही बनते आए हैं। तो ऐसे हालात में ये तीन महतो उम्मीदवारों के बीच में अगला महतो किंग कौन बनेगा, ये सबसे पहला सवाल। तो चलिए देखते हैं ये तीनों के दावों में कितना दम है। तो इस बार चुनाव में क्या अलग होगा, ये तीन उम्मीदवारों के बीच में किसका पलड़ा भारी है, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर जेपी भाई पटेल, स्वर्गीय टेकलाल महतो की विरासत उनके साथ है, वो लगातार यहां से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हालांकि वो पाला भी बदले हैं, इस बार वो कांग्रेस से हैं, लेकिन महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर इस बार अल्पसंख्यक समाज के वोटर्स उनके साथ होंगे, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर उनके साथ पिछली बार नहीं थे। तो क्या इस बार फिर वो चुनाव जीत जाएंगे? लेकिन निर्मल महतो जो पिछले चुनाव मात्र 2400 वोटों से हारे थे, वो इस बार एनडीए के संयुक्त प्रत्याशी हैं। तो इस बार बीजेपी के कोर वोटर्स उनको मिलेगा, साथ ही साथ आजसू के वोटर्स मिलेंगे। तो क्या इस बार वो जेपी भाई पटेल को हरा देंगे? वही बात करें टाइगर जयराम महतो की, तो टाइगर जयराम महतो के प्रत्याशी बिहारी महतो हैं, जिनका ये दावा है कि महतो समाज के साथ साथ अन्य समाज के लोग इस बार टाइगर जयराम महतो को जिताना चाहते हैं। हालांकि उनके दावों में कितना दम है ये 23 नवंबर को ही पता चलेगा। अगर मांडू विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाता की बात करें तो लगभग 4 लाख के आसपास यहाँ मतदाता है, जिसमें कि सबसे बड़ी आबादी है महतो समाज से आने वाले मतदाता, जिनकी संख्या लगभग 1 लाख के आसपास है। 1 लाख यहाँ महतो समाज के मतदाता है। वहीं बात करें मुस्लिम समाज के मतदाता, तो उनकी संख्या भी लगभग 65,000 के आसपास है। उसके साथ अगर देखें अनुसूचित जाति में खास करके मुसहर भूइया समाज से आने वाले मतदाताओं की संख्या लगभग 25 से 30,000 के आसपास है। सवर्ण और वैश्य मतदाताओं की संख्या भी लगभग 50,000 के आसपास है। अन्य ओबीसी मतदाता जिसमें कि यादव मंडल ऐसे जो जातियां हैं उनको अगर मिला दिया जाए तो उनकी संख्या भी 50,000 के आसपास है। तो ऐसे हालात में इस बार समीकरण किसके पक्ष में जाएगा ये देखना दिलचस्प रहेगा। तीनों उम्मीदवार अपने अपने दावों के अनुसार जीत की गारंटी मान रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए राजनीतिक तौर पर तो सबसे मजबूत यहाँ जेपी भाई पटेल ही है। हालांकि पिछला चुनाव कम मार्जिन से जीते थे, लेकिन कई कारण थे। पिछले चुनाव में उनके भाई खुद उनके खिलाफ लड़ रहे थे, तो ऐसे हालात में उनके साथ इस बार उनका भाई का भी साथ होगा, क्योंकि उनके भाई इस बार चुनावी मैदान में नहीं है। तो स्वर्गीय टेकलाल महतो की जो विरासत है वो पिछले बार बट गई थी, इस बार नहीं बटेगी। और इसके साथ ही साथ महागठबंधन के जो कोर वोटर्स है वो इस बार जेपी भाई पटेल के पक्ष में होगा। तो ये ऐसा तय माना जा रहा है कि करीब करीब जेपी भाई पटेल इस चुनाव में जीत दर्ज कर लेंगे। वहीं एनडीए गठबंधन के निर्मल महतो की बात करें तो उनका भी पलड़ा भारी दिखता है। उनका मानना है कि वो पिछला चुनाव बड़े कम अंतर से हारे थे, तो इस बार वो अंतर को मिटाकर जीत हासिल करेंगे। वहीं झारखंड की राजनीति में नई पहचान बना चुके टाइगर जयराम महतो का भी दावा है कि इस बार जनता उनके साथ है और मांडू की सीट वो जीतेंगे। बाकी आपको क्या लगता है अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दे।